अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। अंडा एक बहुत ही मकबूल और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक है जो दुनिया भर में नाश्ते के लिए बेहतरीन ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। आज हम एक ऐसी ही बहुत ही मज़ेदार किस्म की अंडे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि संडे ब्रंच के लिए बहुत ही बेहतरीन है और फ़ौरन बन जाती है। तो इसके लिए मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल ले लिया है और इसके अंदर मैं एक लार्ज साइज़ की अनियन को चॉप करके डाल रही हूँ, जैसे हम सालन के लिए डालते हैं। साथ में मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल लिया है ताकि प्याज जल्दी से गोल्डन हो जाए। तो अब जब प्याज यहाँ पर कैरामलाइज्ड होना शुरू हो जाएगी, उस स्टेज पर हमने ऐड करना है इसके अंदर कुछ गरम मसाला जात, जैसे कि दालचीनी की 1 स्टिक, 5 से 6 अदद लौंग, इसके अलावा 10 से 12 अदद काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी इलायची, स्नैप करके डालेंगे, मुंह खोल के डालेंगे। थोड़ा-सा इन तमाम मसालों को डाल के रोस्ट करेंगे ताकि प्याज अच्छी सी गोल्डन हो जाए और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि ये भी खुशबूदार हो जाए और सुनहरा सा हो जाए। तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है। प्याज देखें कितनी प्यारे रंग की हो गई है। अब इसके अंदर मैं टमाटर रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 टमाटर ऐड कर रही हूँ छोटे साइज़ के। अब यहाँ पर मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ। जो छोटा कप होता है उसका भी हाफ़ कप हमने लिया है ताकि टमाटर टेंडर हो सकें और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ताकि टमाटर बिल्कुल टेंडर हो जाएं। अंडे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक तो इसमें प्रोटीन होता है जो कि मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। दूसरी ये कि बहुत देर तक भूख को कंट्रोल रखता है ये, जिसकी वजह से आप इनको वेट रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, याददाश्त के लिए बड़ा अच्छा है, दिमागी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है और आँखों की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। तो अगर आप नाश्ते में अंडे खाएँ तो ये आपके लिए पूरे दिन आपको ग़िज़ाइयत फ़राहम करते हैं। अब 10 मिनट्स के बाद जब मैंने ये कवर हटाया है तो टमाटर बहुत अच्छे से टेंडर हो गए थे। मैंने पील रिमूव की है और बड़े आराम से मैंने इनको पेस्ट कर लिया है। अब कुछ मसाले डाल रही हूँ मैं, जिसमें 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, इसके अलावा 1 टीस्पून ही लाल मिर्च है। लाल मिर्च की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हमने ऐड कर दिया है। अच्छे से इनको पका लेंगे और इनको पकाने के लिए आपने यहाँ पर थोड़ा-सा पानी एडिशन करना है ताकि मसाले बिल्कुल भी जले नहीं और इस पूरी ग्रेवी का हिस्सा बन जाए, इसमें अच्छे से इंडल्ज हो जाएँ। अब आफ्टर 10 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे रख के इसको पकाया। जब कवर हमने हटाया है तो ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन गई है जिसमें तेल ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें बॉइल्ड एग्स डालेंगे। मैंने एग्स के ऊपर ऐसे कट लगा दिए थे। इस तरह से मसाला अंदर तक चला जाता है और बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर आता है। अभी मैंने यहाँ पर 4 हार्ड बॉइल्ड एग्स डाले हैं जिनको मैंने तकरीबन 10 मिनट तक उबाला था नमक वाले पानी में। अब इसके बाद मैं इसके अंदर 2 मीडियम बॉइल्ड एग्स डाल रही हूँ जिनकी जर्दी थोड़ी नरम होती है और इसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर आगे बताऊँगी। पहले आपने इसको मसाले में अच्छे से पका लेना है अंडों को, ताकि एक तो इनके अंदर थोड़ी सख्ती आ जाए, दूसरा फ्लेवर इनके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 100 ग्राम के करीब दही यहाँ पर ऐड किया है। दही से इस ग्रेवी में बहुत ज़बरदस्त सी रिचनेस आएगी और टमाटर की जो खटास है उसका एक मज़ेदार सा बैलेंस बन जाएगा दही डालने से और बहुत मज़ेदार सी रिच सी ग्रेवी बनेगी। तो दही आपने यहाँ पकाने रखा और साथ में आपने क्या किया, जो आपके मीडियम बॉइल्ड एग्स थे उनकी जर्दी यहाँ हमने निकाल दी और उसको हम इसके अंदर अच्छे से मैश कर देंगे। ये देखें, ये तमाम जर्दी 2 अंडों की मैं यहाँ पर अच्छे से इसके अंदर मैश कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे जो ग्रेवी है वो इंतहाई क्रीमी हो जाएगी, इंतहाई रिच हो जाएगी और बहुत फ्लेवरफुल हो जाएगी। तो अंडा ग्रेवी या इस किस्म की कोई भी ग्रेवी आप बना रहे हो उसमें आप ये ट्रिक याद रखिएगा, इससे बड़ी रिच और ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनती है। 3-4 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। उसके बाद इसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। आप इसे सर्व कीजिए पराठों के साथ, नान या कुलचों के साथ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।